हेलो बच्चों, आज हम प्रैक्टिस सेट 1.2 करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 10th क्लास का। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमने 1.1 जब कंप्लीट किया तब हमने ओवरव्यू दिखा था थ्रू आउट चैप्टर में हम क्या क्या करेंगे। ठीक है, तो उस पहला जो है वो एलिमिनेशन मेथड से हमने देख लिया कि एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी हम देखेंगे 1.2 में कि x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट यहाँ पर कौन सी मेथड है, ग्राफिकल मेथड है। ग्राफ पेपर का यूज़ करके हमें ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छे से देखना, अच्छे से सुनना, पूरा कंसंट्रेट करना और वीडियो पूरा देखना। ठीक है, अभी देखो पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है दो इक्वेशंस दिए हैं, ऐसे टेबल आपको फिल करने को कहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इजी क्या है, देखो यहाँ पे आपको x की वैल्यू दी है, y उसके करस्पॉन्डिंग y क्या होगा ये बताना है। ठीक है, इक्वेशन, इस इक्वेशन के लिए ये टेबल है, इस इक्वेशन के लिए ये टेबल है। ठीक है, तो पहले इस इक्वेशन के लिए देखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अभी देखो x की वैल्यू जब 3 दी है तब y कितना होगा, तो ऑब्वियसली x की जो वैल्यू है वो x के जगह पे डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डालेंगे, देखो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, सो y अपनी जगह पे रहेगा। ये प्लस 3 है तो इक्वल टू की इस तरफ जाएगा तो -3 होगा। ये 3 एज इट इज रखा, ये -3 यहाँ पर चला गया, यहाँ पे 0, मतलब y की वैल्यू क्या मिली, 0 यहाँ पे लिखेंगे। और कोऑर्डिनेट जो है वो क्या मिले आपको, जो 2 पॉइंट्स है, x आपका 3 है और y कितना है, 0 है। याद ध्यान में रखना, x को पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं। तो देखो हमने क्या किया, 3 और 0 ये हमारे कोऑर्डिनेट है। उसके बाद अभी देखो हमें बोला है कि y 5 है तो x की वैल्यू बताओ, तो इक्वेशन लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, y की वैल्यू कितनी दी है, 5, उसी जगह पर डाल लो, x को एज इट इज रखो इज इक्वल टू 3। अभी देखो ये +5 है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो -5 होगा, और x को एज इट इज यहाँ पे ही रखेंगे। सो x इज इक्वल टू कितना हो गया, -2। ठीक है, जो बड़ा नंबर होता है उसका हम साइन देते हैं, और यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगी क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव नंबर है। ठीक है, और हमें आंसर क्या मिला, -2। अभी देखो बच्चों, ये जो मैंने किया है यहाँ पे 3 - 5 जो -2 आंसर आया है। कुछ बच्चों को तकलीफ होती है क्योंकि जो इंटीजर्स के एडिशन सब्सट्रैक्शंस के रूल उन्हें पता नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है। तो सबसे पहले मुझे ऐसे लगता है कि ये क्वेश्चन होने के बाद मैं थोड़ा सा आपको एडिशन में क्या होता है इंटीजर्स के, सब्सट्रैक्शन में क्या होता है और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है ये बताती हूँ। उसके बाद हम आगे का जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर आपको आता है, सभी पता है आपको, तो थोड़ा आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, बट मुझे ऐसे लगता है क्योंकि हमारे ऑफलाइन कोचिंग में जो बच्चे आते हैं उनको कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, बट कहाँ पे आते हैं ये उन्हें पता नहीं होता है कि माइनस हो तो क्या करे, प्लस हो तो क्या करे। तो ये गड़बड़ी ना हो इसकी वजह से मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट कर लेती हूँ। अभी ये क्या हो गया, -2, यहाँ पे लिख लो -2, कोऑर्डिनेट क्या मिले, -2 और 5। ठीक है, उसके बाद देखो अभी बोला है y अगर 3 है तो x की वैल्यू बताओ। इक्वेशन फिर से ले लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, अभी y की वैल्यू कितनी दी है, 3, यहाँ पे लिख लो, और ये x इज इक्वल टू 3। अभी ये +3 इक्वल टू किस तरफ जाएगा तो क्या होगा, -3, मतलब ये होगा 0, तो x से एज इट इज रहा था, मतलब x की वैल्यू कितनी मिली, 0, मतलब यहाँ पे देखो 0 3, ये हमें कोऑर्डिनेट मिला है। अभी इस टेबल की तरफ आते हैं, देखो हमें y दिया है 0, इक्वेशन ले लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू 0 दी है, यहाँ पे 0 लो माइनस, और ये x एज इट इज। अभी देखो ये जो माइनस साइन है y का है, तो ऐसा नहीं है कि वो रहेगा, वो चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचता है, देखिए यहाँ पे 4 है, अभी 0 को कुछ मीनिंग ही नहीं है ना, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना मिला, 4। अभी ये -0 आप उस तरफ लेके जाओ, +0, अगर ऐड भी करते हो किसी नंबर में 0 तो आंसर वही आएगा ऑब्वियसली। ओके, तो यहाँ पे कितना आ गया, 4, तो यहाँ पे लिख लो 4 0। मैंने देखो अच्छे से क्या किया है, x को पहले लिखा है, y को बाद में लिखा है। उसके बाद देखो नेक्स्ट बोला है आपको x अगर -1 है, इक्वेशन फिर से लिखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अभी x की वैल्यू -1 है, यहाँ पे लिखो ये -5 इज इक्वल टू 4। अभी देखो -1 इक्वल टू के उस तरफ आएगा तो क्या होगा, +4। ठीक है, ये -y एज इट इज 4 + 1, सॉरी ये -1 था, इक्वल टू के इस तरफ आ गया, +1 हो गया,
4 + 1 कितना हो गया 5 और ये माइनस वाई। और अभी देखो ये जो आपका वेरिएबल है उस ये लेटर है राइट, इसका जो साइन है वो नंबर को जाता है, तो y = कितना हो गया -5। तो यहाँ पे लिख लो -5, मतलब कोऑर्डिनेट क्या मिले आपको -1 -5। यहाँ पर भी दोनों दिए गए हैं तो आपको कुछ ढूंढना नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हो गया है। जो आपका टेबल बनाने से मतलब क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ बेसिक जो हमने 6th 7th क्लास में सीखा था और अभी उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वो समझ में आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे मतलब अपने पास अभी जो बच्चे हैं उसमें से 10-12 बच्चों को तो तकलीफ़ है कि उनको इंटीजर के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के रूल अभी याद नहीं है। मैं पहले वो रिकॉल करती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। अभी देखो पहले हम देखते हैं इंटीजर एडिशन, ठीक है। अभी इंटीजर मतलब तो आपको पता है सभी पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर और ज़ीरो, ये सभी नंबर जो है वो इंटीजर्स में इंक्लूड होता है, ठीक है। कौन कौन से नंबर, प्लस वाले सभी, माइनस वाले सभी और ज़ीरो भी, ठीक है। अभी एडिशन के रूल्स देखते हैं। अभी देखो 2 माइनस है, मैं 2 नंबर लेके आपको रूल यहाँ पे बता रही हूँ। -3 है, उनको ऐड करना है -2 से। देखो दोनों नेगेटिव नंबर लिए हैं मैंने, दोनों अगर नेगेटिव है, एक जैसे नंबर है तो उनकी एडिशन करनी है, ठीक है। ऐड करो, कितना हो गया 5। बट अभी साइन का जो प्रॉब्लम है वो अच्छे से देखना कि क्या करेंगे। जो आपका ग्रेटर नंबर होता है उसका साइन आंसर को आता है, ठीक है। वो जो ग्रेटर नंबर है उसका साइन आंसर को आता है। देखो जो बड़ा होता है वही छोटे को लेके जाता है ना, उसी तरह से बड़े का साइन आंसर को होगा। अभी आंसर कितना है -5, बट दोनों सेम थे, ऐड किया, ठीक है। उसके बाद अभी देखो मैं दोनों प्लस लेती हूँ, +3 +2। अभी क्या करेंगे, देखो दोनों भी सेम है, इसका मतलब ऐड ही करेंगे। साइन जो बड़ा है उसका साइन देंगे, +5 आंसर आया, ठीक है। अभी मैं चेंज करती हूँ साइन, ये -3 लेती हूँ, ये +2 लेती हूँ, ठीक है। अभी देखो ये तो कंफर्म हो गया, जो बड़ा नंबर है उसका साइन आंसर को आएगा। तो यहाँ पे देखो -3 है, ये बड़ा है तो इसका साइन आंसर को आ गया। उसके बाद अब ऐड करेंगे कि सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये सोचना है। तो देखो सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्यों, यहाँ पे देखो ये नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो 2 अलग नंबर होंगे तो होंगी सब्सट्रैक्शन। कभी भी 2 अलग नंबर होंगे तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन, बट साइन जो है वो बड़े नंबर का देंगे। तो यहाँ पे माइनस साइन दिखा है, बड़े नंबर का साइन सब्सट्रैक्शन करो, -1 आएगा। अभी देखो मैं यहाँ इसको पॉजिटिव लेती हूँ, प्लस इसको नेगेटिव लेती हूँ। अब देखो बड़े का साइन आएगा, ये तो समझ में आ गया। अब देखो दोनों अलग है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसका मतलब होगी सब्सट्रैक्शन, तो यहाँ पे +1 आंसर आएगा, ठीक है। रूल समझ में आ गए। देखो दोनों जब एक जैसे हो, मतलब नेगेटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, एडिशन में हमने उनको ऐड किया और जो साइन है वो जो बड़ा नंबर है उसका लगा दिया, ठीक है। कंफर्म है, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखो 2 अलग टाइप के नंबर है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है। की थी सब्सट्रैक्शन, अलग थे दोनों, की थी सब्सट्रैक्शन, बट साइन किसका लगाया, बड़े नंबर का लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, ऐड, यहाँ पे क्या किया, सब्सट्रैक्ट, ओके। ये था एडिशन का रूल। अभी देखेंगे कि सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, ठीक है। मतलब 2 इंटीजर है उनको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या होता है। अभी देखो यहाँ पे, ठीक है, सब्सट्रैक्शन के रूल सेम ही है, थोड़ा सा चेंज है। देखो क्या चेंज होने वाला है, ठीक है। नंबर्स यही लेती हूँ या बदल देती हूँ, ठीक है। अभी 7 और 2 लेते हैं, -7 -2। अभी देखो मैंने 2 नेगेटिव नंबर लिए, उनके बीच में सब्सट्रैक्शन की है, तो यहाँ पे एक स्टेप आता है, वो क्या होता है, देखो बच्चों यहाँ पे देखो, ये आपका -7 एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है, ठीक है। 2 साइन अगर पास पास आते हैं तो दोनों, एक मैन में 2 तलवार नहीं रह सकते ना, उसी तरह से 2 साइन यहाँ पे नहीं रहेंगे। अगर देखो माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो गया, और ये 2। अभी एडिशन के जो रूल थे ना, इंटीजर के एडिशन के रूल, वही इम्प्लीमेंट करो। देखो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, होगी क्या, सब्सट्रैक्शन,
और साइन किसका देंगे, बड़े नंबर का। तो देखो बड़ा नंबर कौन है, 7, करेंगे सब्सट्रैक्शन, मतलब यहाँ पे क्या आ गया -5। ओके, समझ में आ रहा है। अभी और एक नंबर लेते हैं, +7 और यहाँ पे -2, ठीक है। अभी देखो +7 एज इट इज, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। अभी करेंगे क्या, देखो दोनों सेम है, करेंगे क्या, एडिशन, बट साइन किसका देंगे, जो बड़ा नंबर है उसका। तो यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है। ये समझ लो, ये बहुत छोटे कंसेप्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है और लगने वाले कंसेप्ट है। मुझे पता है टाइम जा रहा है, अगर आपको आता है तो आप स्किप करके नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखो और एक एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पर अभी +7 और -+2 करते हैं, ठीक है। अभी सब्सट्रैक्शन है, देखो यहाँ पे क्या हो गया +7 और यहाँ पे देखो -+, दो साइन एक जगह पे रह सकते क्या, नहीं। तो अगर -+ है तो यहाँ पे माइनस कर दो, ठीक है। बस देखो -+ अगर नज़दीक आ रहा है तो माइनस होगा, दो सेम साइन माइनस नज़दीक आ रहा है तो प्लस होगा, ठीक है। यहाँ पे -2, अभी देखो +7 -2 होगी सब्सट्रैक्शन, क्योंकि अलग साइन वाले दो नंबर्स हैं और जो आंसर को साइन है वो क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव, ठीक है। हो गई एडिशन के सभी रूल समझ में आए। यहाँ पर आपको ये सोचना है, दो साइन, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, देखो यहाँ से तो हमने एडिशन के रूल इम्प्लीमेंट किए थे, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर देखो एक किया है, माइनस माइनस अगर पास आता है, दो साइन एक जगह पे मतलब आमने सामने आता है तो प्लस हो जाता है, और प्लस माइनस होता है तो माइनस हो जाता है, ठीक है। ये छोटे छोटे रूल है, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं, क्या करना है मल्टीप्लिकेशन में। ये बहुत इजी है, ठीक है, हमने 7th क्लास में सीखा था मल्टीप्लिकेशन में क्या करता है। सपोज -3 मल्टीप्लाई बाय है 4, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर देखो दो माइनस साइन होंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। एक ही साइन अगर होता है, वो छोटा हो, छोटे नंबर को या बड़े नंबर को हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वो साइन रखना है। अभी देखो यहाँ पे आएगा -12 आंसर, समझ में आ रहा है। अभी मैंने यहाँ पे छोटा बड़ा कोई नहीं देखा है, ठीक है, कुछ भी देखा नहीं है कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। एक साइन है तो यहाँ पे रखा है, दो साइन होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। अभी देखो -3 मल्टीप्लाई बाय -4, ओके, मल्टीप्लिकेशन एज यूजुअल कर दो, 12 आएगी। साइन देखो 2 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब प्लस आंसर आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो करते हैं हम +3 मल्टीप्लाई बाय -4, फर्क नहीं पड़ता है कि बड़े नंबर को माइनस साइन है या छोटे नंबर को। यहाँ पे आपको सिर्फ ध्यान रखना है, दो साइन है तो पॉजिटिव कर दो, एक साइन है तो लगा दो आंसर को, ठीक है। तो ये थे रूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट चैप्टर में। आप अभी देखोगे जो आपका सेकेंड चैप्टर है उसमें भी, मतलब पूरे अलजेब्रा में आपको लगने ही वाला है ये सभी रूल। अगर नहीं आता है तो पहले ये सीख लो, उसके बाद जो चैप्टर है वो क्लियर करते जाओ, ठीक है। अभी ये होने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका प्रैक्टिस सेट 1.2 का वो करते हैं, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, आपको जो नीचे आपको इक्वेशंस दिए हैं उनको आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने हैं। तो पहला हम इजी वाला थोड़ा सा इक्वेशन जो है वो लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट जो है x + y = 6, मैं थोड़ा सा इधर लिखती हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का x + y = 6 ये इक्वेशन दिया है, और दूसरा दिया है x - y = 4। ये आपको दो इक्वेशंस दिए हैं, ठीक है। इनको आपको सॉल्व करके ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। और आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। पूरे क्वेश्चन में यही करना है आपको। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ग्राफ तो ड्रॉ करते हैं बट एक्स वाई की वैल्यू ही नहीं बताते, तो यहाँ पर आपका 1 मार्क्स जा सकता है, तो ऐसे आपको करना नहीं है। अभी देखो फर्स्ट ये जो आपका इक्वेशन है उसके लिए हम एक चार्ट बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये दिख रहा है, ये सेकेंड के लिए एक चार्ट बनाएंगे, ओके। फर्स्ट के लिए एक और सेकेंड के लिए एक। यहाँ पर ये एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई दोनों पॉइंट्स जो है वो लिखेंगे कोऑर्डिनेट, यहाँ पे एक्स वाई, ठीक है। अभी देखो ये जो चार्ट है मैंने इसके लिए बनाया, इस इक्वेशन के लिए, ये जो चार्ट है मैंने इस इक्वेशन के लिए बनाया है, ठीक है। अभी देखो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था कि एक की वैल्यू आपको दी गई थी और दूसरे को आपको निकालना था, तो आपने क्या किया, वो वैल्यू ली, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की और आंसर निकाला, ठीक है।
बट आप यहाँ पे क्या करोगे? ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे देखो आपको x भी पता नहीं है, y भी पता नहीं है, ठीक है। तो आप आपके मन से एक कोऑर्डिनेट ले सकते हो और दूसरे को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे x को कंसिडर करूँगी और y फाइंड आउट करूँगी, ठीक है। आपके मन से आपको नंबर लेना है, बट देखो मन से अगर ले रहे हो तो इतना बड़ा भी मत लेना कि ग्राफ पेपर पे आना चाहिए ना, ग्राफ पेपर आपका छोटा होता है, उस पर बैठनी चाहिए वो नंबर, उसी तरह से लेना है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लेके देखती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ 1 2 3, मेरी मर्जी, मैंने 1 2 3 लिया, आप ले लो, 0 लो, -1 लो, -2 लो, ठीक है, तो भी चलता है, ठीक है। -2 वगैरह लेते हो तो यहाँ पे ये प्लस हो जाता है, बड़ा हो जाता है नंबर, तो पॉजिटिव ही लो, ठीक है। और सोच के लेना होता है कि आपको कौन सा नंबर लेना चाहिए। आप जब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से नंबर लेने चाहिए, क्या लेना चाहिए, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे देखो 1 2 3 मैंने मन से लिया है, अभी उसके करस्पॉन्डिंग y यहाँ पर ये पर्टिकुलर y की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूँगी, ठीक, ओके। इक्वेशन देखो x + y = 6, अभी मैंने 1 लिया है, 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, +y एज इट इज़ और ये 6 एज इट इज़। अभी ये y को यहीं पे रखो, +y को, ये 1 है, पॉजिटिव है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, -1 होगा, मतलब यहाँ पे 6 - 1 मतलब 5 आया, y की वैल्यू हमें मिली 5, यहाँ पे लिख लो, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या मिला 1 5। अभी सेकंड देखो, सेकंड हमने क्या किया है, 2 कंसिडर किया है, x + y = 6, इक्वेशन फिर से लिखो। अभी आपने 2 कंसिडर किया है, यहाँ पे लो 2 + y = 6, y को यहीं पे रखो, ये 2 जो नंबर है इक्वल टू के उस तरफ भेज दो, ये प्लस है इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, 6 - 2 मतलब 4 रहेगा, और y की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 4 मिलेगी, मतलब आपको कोऑर्डिनेट क्या मिला, 2 और 4 मिला। अभी देखो हमने लिया है 3, फिर से लेते हैं इक्वेशन, x + y = 6, x को आपने 3 लिया है, +y = 6, सो y = 6 -3, ये +3 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो -3 होगा, और आंसर जो है आपका y = देखो 6 - 3 मतलब कितना मिला, 3 मिला है, ठीक है, यहाँ पे लिख लो, तो ये हो गया आपका 3 3 हो गया। फर्स्ट चार्ट कंप्लीट। ऐसे आपको चार्ट बनाना होता है दोनों इक्वेशन के लिए। अभी सेकंड के लिए देखते हैं, कोऑर्डिनेट मन से लेने हैं, पहले आप x को कंसिडर करो या y को करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी हम देखो यहाँ पे भी 1 -1 0 0 लेके देखते हैं, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट मन से लिए है, मैंने सोच के लिए, समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैंने सोचा कि अगर मैंने x को 1 लिया तो इतना डिफरेंस नहीं होगा ना y में, मतलब y थोड़ी ना 12 13 14 आने वाला है, अगर मैं 1 लेती हूँ तो ऐड तो होगा या तो सब्सट्रैक्ट होगा 1, तो मुझे पता है अगर 3 सब्सट्रैक्ट हो गया तो 3 आएगा, ऐड हो गया तो 5 आएगा, ओके। तो ये सोचना है आपको, तो मैंने ले लिए पॉइंट्स। अभी देखो इसके लिए इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहला इक्वेशन क्या है वो ले लो, y - x - y = 4 है, अभी ये इक्वेशन है इस चार्ट का, ठीक है। अभी 1 लिया है, यहाँ पे लिखो 1 - y = 4, -y को यहीं पे रखो, 4 यहीं पे रखो, ये +1 है, इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो -1 होगा, तो देखो 4 - 1 मतलब कितना हो गया 3, और यहाँ पे -y, तो ये y का जो साइन है वो नंबर को आता है, सो y = कितना हो गया -3, यहाँ पे लिखो -3 मतलब आपका कोऑर्डिनेट है 1 - 3। अभी नेक्स्ट देखो इक्वेशन फिर से लो, x - y = 4, ये पूरा आपको ऐसे कैलकुलेशन कर करके चार्ट बनाना है, ठीक है। अभी तो ये इजी इक्वेशंस है, इसकी वजह से अच्छे से आ रहे हैं, बट कॉम्प्लिकेटेड हो तो आपको सॉल्व करना है, ठीक है, इसकी वजह से आदत लगा लो सॉल्व करने की। ये हो गया -1, x को लिया था, -y = 4, -1 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, +1 होगा, और ये -y एज इट इज़ यहीं पे रखते हैं, और -y एज इट इज़ रखो, 4 + 1 5 हो गया, और y = कितना मिला -5, ये जो साइन है इसको जाएगा, ये हो गया -5। अभी कोऑर्डिनेट जो है मिले -1 -5। अभी देखो आपने नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेट लिया है वो 0 लिया है, 0 लेके 0 डाल के देखो, ठीक है, यहाँ पे मैं कैलकुलेट नहीं करती, 0 लेते हैं तो ये पूरा 0 होगा, यहाँ पे बचता है -y = 4, मतलब यहाँ पे क्या आएगा -4, ठीक है, 0 - 4। आप सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो क्या आता है, ठीक है, यहाँ पे करती हूँ, देखो मैं x - y = 4, x को 0 लेते हो तो -y = 4 बचता है, ठीक है।
तो ऑब्वियसली दिख रहा है आपको y इज इक्वल टू -4। अब देखो हमने ये चार्ट जब ड्रॉ कर लिए हैं, अब बारी आई है ग्राफ निकालने की, ठीक है। ग्राफ निकालने के बाद ही आपको एक्स वाई की वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। अभी हम करते हैं, पहले सपोज कंसिडर करो ये जो पार्ट है वो आपका ग्राफ पेपर जो होता है उसका पार्ट है, वहाँ पर आपको 1-1 सेंटीमीटर से डिस्टेंस से लाइन खींची होती है, आपने ग्राफ पेपर तो देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं बीचों बीच ग्राफ के पेपर के बीचों बीच ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। आपको ये पूरा ग्राफ पेपर पे करना है, मैं आपको बोर्ड पे करके बता रही हूँ, ठीक है। अभी अब देखो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। अब आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो आपकी एक्स एक्सिस, ओके, और जो वर्टिकल आपकी लाइन होती है वो है वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे 0 होता है और राइट हैंड की तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, तो यहाँ पे हम मार्क करके लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ओके। यहाँ पर भी ऐसे ही आपको मार्क करके लो। आपको मार्क करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ग्राफ पेपर पे करने वाले हो, ठीक है। 2 लाइन्स ड्रॉ करने के बाद आपका काम, यहाँ पे देखो पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर, नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर, -1 -2, ये -1 -2 वाई एक्सिस का होता है, ये -3 -4 -5 -6, ओके। अब हम करेंगे ये इतना ग्राफ प्लॉट होने के बाद आपको करना है, मतलब ये सभी करने के बाद आपको ये जो पॉइंट है वो इस ग्राफ में प्लॉट करने हैं। वो कैसे करने हैं मैं अभी देखो, पहले ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका चार्ट जो है उसके पॉइंट पहले प्लॉट कर लो, लाइन ड्रॉ कर लो, उसके बाद ही आप सेकेंड इक्वेशन की तरफ जाना। एक बार में सभी पॉइंट प्लॉट करके मत रखो क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाती है, आपको बाद में समझ में नहीं आता है कि कौन से इक्वेशन का कौन सा पॉइंट है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे पहला जो है, पहला चार्ट देखते हैं, 1 है, x 1 है, पॉजिटिव 1 है, यहाँ पे रखो, ठीक है। और y कितना है, 5 है, मतलब देखो यहाँ से 5 की तरफ, मतलब यहाँ से ही, ठीक है, 1 के ऊपर से हम 5 की तरफ जाएंगे। देखो यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर, मतलब आपको फर्स्ट पॉइंट मिल गया। अभी सेकेंड क्या है, देखो 2 4 है, 2 यहाँ पे है, 4 2 पे खड़े रह के 4 की तरफ जाओ, ठीक है, ऐसे ही आपको जाना है, ठीक है, स्ट्रेट। यहाँ पर ये पॉइंट आएगा, ये मिला आपको सेकेंड पॉइंट। थर्ड देखो 3 मतलब x 3 है और y भी 3 है, यहाँ पर रखो 3 के ऊपर और 3 यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर ये मिले आपको तीनों पॉइंट। अभी देखो ये जो तीनों पॉइंट मिले हैं आपको इस इक्वेशन के मिले हैं, तो इन तीनों को कनेक्ट कर लो। अभी देखो ये पॉइंट्स आपके करेक्ट है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, अगर वो तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में अगर आते हैं, मतलब कोलिनियर होते हैं, स्ट्रेट लाइन उनमें से ड्रॉ हो जाती है, तो वो करेक्ट पॉइंट लिए हैं आपने। अगर एक पॉइंट इधर आया है, एक पॉइंट इधर आया है और तीनों एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो इसका मतलब एक कौन सा तो पॉइंट आपका गलत हो चुका है, आपको उसको पहले चेक करना है और उसके बाद ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे करेक्ट आ चुके हैं, मैंने यहाँ पे मुझे यहाँ पे लाइन ड्रॉ में कर सकती हूँ, ठीक है। ये हो गई हमारी लाइन जो फर्स्ट इक्वेशन की है। इक्वेशन लिख लो यहाँ पे कौन सा है, x + y = 6 का ये इक्वेशन लाइन है। अभी नेक्स्ट जो आपका इक्वेशन है उसकी लाइन ड्रॉ करते हैं। पहले देखो +1 है, +1 के ऊपर खड़े रहो और -3 की तरफ जाओ। -3 मतलब नीचे की तरफ, देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, मतलब पॉइंट आपका कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब देखो -1 है, x आपका -1 है, -1 से -5 की तरफ यहाँ पे रखो, -1 पर रखना है और यहाँ से आपको -5 की तरफ चलना है, यहाँ पे आपका पॉइंट आएगा, ओके। उसके बाद देखो 0 मतलब यहीं पे खड़े रहोगे, पहला x आपका 0 है और y जो है -4, यहाँ से चलते जाओ -4 की तरफ, यहाँ पर आएगा वो पॉइंट, ओके। अब मिले देखो तीनों पॉइंट, ये एक लाइन में से जा सकते हैं, तो इनको अच्छे से
ड्रॉ कर लो, ठीक है। अभी देखो ये जो लाइन है उसको हेडिंग दे दो, मतलब जो कुछ भी इक्वेशन का नाम है वो दे दो, इस लाइन को दे दिया। अभी देखो ये ग्राफ तो प्लॉट हो गया, बट अभी हमें आंसर नहीं मिला है, मतलब x और y की वैल्यू चाहिए ना आपको। तो x इज इक्वल टू लिख लो क्या है, y इज इक्वल टू लिख लो। यहाँ पर देखो ये दो लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं वो आपका x और y होता है, ठीक है। अभी देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये यहाँ पे अगर नीचे देखते हो तो 5 है, और यहाँ से ऐसे देखते हो तो कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 1 है। मेरा देखो बोर्ड पे आया है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। बट आपका जो है ग्राफ पेपर पे एग्जैक्टली आपको जो यहाँ पे एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट मिलेंगे। अभी मेरा थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, तो मुझे इसे दिख रहा है, देखो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 5 है, मैंने यहाँ पे 5 लिखा, मतलब x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू कितना मिला, 1 मिला है, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसको आपको 1 मार्क्स होता है, ये तो आपको लिखना ही लिखना है। तो ये आंसर कब मिलता है आपको, ये दो लाइन निकालने के बाद जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है आपका, वो आपका होता है आंसर। नीचे यहाँ पर ऐसे देखो हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे 5 को इंटरसेक्ट हो रही है, तो आपका x इज इक्वल टू 5, और यहाँ से ऐसे देखो जो वर्टिकल है यहाँ पे 1 पर इंटरसेक्ट यहाँ पे मिल रहा है आपको, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो यहाँ पे आपको y 1 मिला है, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। टोटल आपको 6 क्वेश्चन दिए हैं, और एक क्वेश्चन लेके हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आप करोगे, ओके। हाँ, अभी देखो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो करते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और दूसरा जो इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन के लिए हमें क्या बनाना होता है, चार्ट बनाना होता है, और उसके बाद ही हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, एक को हम मन से कंसिडर करेंगे और दूसरी को फाइंड आउट करेंगे। अभी सोच के देखो, यहाँ पे अगर हमने 0 लिखा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, y हमें 2 मिलेगा, तो अच्छा है ना, छोटा मिलेगा, तो ये ले लेते हैं हम पहले 0। उसके बाद चलो 0 लेके देखते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 लिया। अभी x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। 3 मल्टीप्लाई बाई 0 मतलब वहाँ पे 0 हुआ, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 मतलब y इज इक्वल टू -2, ओके। तो पहला जो कोऑर्डिनेट है आपको मिल गया है 0 -2, ओके। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट करते हैं 1 लेके देखते हैं, ठीक है। 1 लेते हैं तो भी चलेगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3, ऐड या सब्सट्रैक्ट जो कुछ होता है वो देख लेंगे, ठीक है। 1 लेते हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 3 यहाँ पे 1 लिया है, माइनस वाई एज इट इज, यहाँ पे 2, 3 इंटू 1 मतलब 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अभी ये जो +3 इक्वल टू के उस तरफ जाएंगे तो क्या होंगे, -3, और ये माइनस वाई एज इट इज, और यहाँ पे देखो होगी सब्सट्रैक्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नंबर है, बिगर नंबर का साइन देंगे आंसर को, यहाँ पे -1, यहाँ का माइनस माइनस साइन के कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 1 मिलता है आपको, ठीक है। तो देखो हमने अगर x को 1 लिया है तो y भी हमें 1 मिला है। अब लेते हैं नेक्स्ट और एक पॉइंट, अब 2 लेके देखते हैं, ठीक है। 2 लिया है, अभी ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस वाई एज इट इज, ये 2 भी एज इट इज, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 देखो पॉजिटिव होंगे, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो -6 होगा, ठीक है। 2 - 6 इज माइनस वाई एज इट इज। यहाँ पे समझ में आ रहा है, मैंने एक स्टेप यहाँ पे स्किप की है। क्या किया है देखो, यहाँ पे 3 इंटू 2 मतलब 6, पॉजिटिव 6 आएगा, और पॉजिटिव 6 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो -6 होगा, तो -6 हो गया। तो देखो y इज इक्वल टू, ये माइनस वाई एज इट इज, यहाँ पे होगी सब्सट्रैक्शन, और ये जो बड़ा नंबर है उसका साइन दे दिया माइनस, और ये प्लस है ये माइनस है, मतलब करेंगे सब्सट्रैक्शन, साइन के कैंसिल, यहाँ का माइनस यहाँ का माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 4 आएगा। तो देखो हमने 2 और 4, मतलब हमें देखो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट मिल गए, ठीक है। अब माइनस माइनस साइन गेट्स कैंसिल, y इज इक्वल टू कितना मिला, 4 मिला है। अभी इसके लिए हमने चार्ट जो है वो बना लिया। अब इस इक्वेशन के लिए जो है वो पॉइंट्स ढूंढ लेते हैं, ठीक है।
अभी x को पहले 0 ही कंसिडर करते हैं, ठीक है, 0 करते हैं तो 3 मिल जाएगा। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये तो पूरा टर्म 0 हो गया, इसका मतलब माइनस वाई इज इक्वल टू 3, मतलब y इज इक्वल टू -3। ओके, तो यहाँ पे देखो -3 कोऑर्डिनेट मिला 0 -3। अभी नेक्स्ट देखते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, क्वेश्चन लिखा। अब आप मन से लो, यहाँ पे हम 1 लेके देखते हैं, ठीक है, 1, यहाँ पे 2 1 लिया, माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब ये देखो 2 इंटू 1 मतलब 2 आएगा, माइनस वाई यहाँ पे रखेंगे, ये 3 यहीं पे रखेंगे, ये +2 है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो -2, और ये आंसर को +1 आएगा क्योंकि 3 - 2 है, 1 आ गया, और ये माइनस वाई, सो वाई इज इक्वल टू कितना आ गया -1। यहाँ पे लिख लो -1, जब x1 था तब y -1 मिला। अभी और एक बात देखते हैं, इक्वेशन फिर से लिख लो, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अभी हम 2 लेके देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे लो 2 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू 2 ली है, माइनस वाई एज इट इज इक्वल टू 3, 2 इंटू 2 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अभी ये देखो +4 है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा -4, और ये माइनस वाई एज इट इज। अभी होगी सब्सट्रैक्शन, जो बड़ा नंबर है उसका साइन देंगे, और ये देखो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है इसलिए सब्सट्रैक्शन की, यहाँ पे -1 और ये -y, तो देखो माइनस माइनस साइन गेट्स कैंसल, सो y इज इक्वल टू 1, +1 आएगा, आ गया +1, और यहाँ पे लिख लो मतलब 2 1, ये आपके कोऑर्डिनेट मिल गए। अभी आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ पेपर पे ये जो है वो सभी करना है। अब यहाँ पे ये सपोज कंसीडर कर लो, ये आपका ग्राफ पेपर है, बीचों बीच आप क्या करोगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, 0, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर राइट हैंड की तरफ पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे होता है नेगेटिव नंबर, ये आपका नेगेटिव x एक्सिस है, -3 -4 -5, यहाँ पे पॉजिटिव 1 2 3 4 5, यहाँ पे नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5। अभी कोऑर्डिनेट जो है वो प्लॉट करेंगे, पहले फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट प्लॉट करके लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद दूसरे का करेंगे। अभी देखो यहाँ पे क्या है 0 और -2 है, यहाँ पे क्या है 0, पहले 0 पे खड़े हो जाओ, और y आपका क्या है -2 की तरफ चलते जाओ, मतलब जो पॉइंट है आपका यहीं पे आएगा। उसके बाद देखो 1 1, x 1 है और y भी 1 है, मतलब यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया पॉइंट, देखो x और y भी 1 1 है। उसके बाद देखो x आपका 2 है +2 और y है 4, तो x 2 पर खड़े रहकर 4 की तरफ जाना है आपको, यहाँ पे खड़े रहो, यहाँ से स्ट्रेट 4 यहाँ पे आएगा पॉइंट, ओके, यहाँ पे ये मिल गए तीनों पॉइंट आपको जो फर्स्ट इक्वेशन के हैं, फर्स्ट इक्वेशन के, इनको स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो। ये तीनों अगर एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं तो आपके पॉइंट करेक्ट है, ऐसे आप चेक करोगे, ठीक है। ग्राफ पेपर पे बहुत अच्छे से आएगा, मैं यहाँ पे बोर्ड पे बना रही हूँ, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। उसके बाद देखो अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए लाइन ड्रॉ कर ली, ये है आपका 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 का स्ट्रेट लाइन। अभी सेकेंड के लिए देखो, यहाँ पे 0 और -3, 0 पे खड़े रहो, -3 की तरफ जाओ, यहाँ पे आएगा, ठीक है पॉइंट। उसके बाद देखो 1 +1 और ये -1, मतलब नीचे जाओगे यहाँ पे पॉइंट आएगा। उसके बाद +1 और +1 मतलब यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। अभी इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ दो और कहाँ पे इंटरसेक्शन मिलता है वो चेक करना है हमें, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन आपको मिला है, तो यहाँ पे हमने नंबर जो है यहाँ पे -6 होगा, यहाँ पे -7 होगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे -7 पे आपको y मिला है और x कहाँ पर मिला है, ऐसे आप देख लो, x जो है पर्टिकुलरली जो इंटरसेक्शन है दोनों का, ये -2 पे मिला है, मतलब आपकी x और y की वैल्यू क्या हो गई, x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू -7, ठीक है।
ये थोड़ा सा अलग भी हो सकता है क्योंकि आप है जो एग्जैक्टली मेजरमेंट लेके ग्राफ पेपर पे कर रहे हो, ठीक है। मेरा थोड़ा सा अलग आ सकता है आंसर क्योंकि मैंने यहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेट ग्राफ बनाया है, एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर का लेके नहीं बनाया है, ठीक है। इसकी वजह से थोड़ा यहाँ पे चेंजेस हो सकता है, बट आपको प्रोसीजर तो समझ में आ गई। आपको करना क्या है, 2 लाइन अच्छे से ड्रॉ करनी है और उनका जो इंटरसेक्शन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिला था इंटरसेक्शन, उनका इंटरसेक्शन y पे कहाँ पर मिलता है और x पे कहाँ पर मिलता है वो देखेंगे और जो है आपका आंसर ये लिख लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। और ये जो आपकी सेकेंड मेथड है वहाँ पर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से x और y की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो प्रैक्टिस सेट 1.2 है उसका कंसेप्ट बताकर हो चुका है, बाकी के क्वेश्चन आप सॉल्व करना, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर यूर एग्ज़ाम इन एडवांस मैं बता देती हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।